YesD एक ऐसी टू व्हीलर कंपनी जिसने इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना के रखी थी। फॉर अराउंड 3 डिकेड्स एक अलग पहचान के साथ इंडियन मार्केट को रूल कर रही थी। और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1996 में ये कंपनी बंद हो गई। तो जानेगा YesD के बारे में, इसके राइज फॉल। और आपको मैं बता दूं कि 13 जनवरी को YesD फिर से इंडियन मार्केट में वापस आ रही विथ नॉट 1 नॉट 2 बट ऑल न्यू 3 मोटरसाइकिल्स इन द मार्केट। सो आज जानेंगे YesD के राइज फॉल और फिर से प्रोबेबल राइज के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट इवन व्हेन देयर वाज बुलेट राजदूत इन इंडियन मार्केट बट स्टिल YesD has its own audience. So let's start this video. So बात है 1981 की। चश्मे बदूर नाम की एक मूवी आई थी, शायद आपने देखा होगा। उसमें एक बाइक थी जिसको काली घोड़ी के नाम से बुलाया जा रहा था। वो बाइक YesD ही थी। फॉरएवर बाइक फॉरएवर वैल्यू, कुछ यही स्लोगन था YesD का। YesD के बारे में आज बात करने वाले हैं हम। शुरू से बात करेंगे कब क्या हुआ था। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता दूं कि YesD की जो पेरेंट कंपनी थी वो थी जावा, जो कि चेक रिपब्लिक की एक कंपनी थी। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद मैसूर के राजा जयचामा राजेंद्र वाडियार और एक पारसी बिजनेसमैन रुस्तम ईरानी जी, इन दोनों ने मिलकर YesD की नींव रखी भारत में। उन्होंने ये कैसे किया उसके बारे में आपको बता दूं। उन्होंने जावा कंपनी से टाई अप किया और उनसे लाइसेंस लेके इंडिया में ये बाइक मैन्युफैक्चर करने लगे। 1960 में ये जावा कंपनी के अंदर ही रहते हुए बाइक मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। इंडिया में आने के एक साल के बाद ही साल 1961 में 1961 में जावा लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट बाइक का नाम था जावा 250 टाइप 353। और इसके अगले साल ही इन्होंने 2 और बाइक लॉन्च की थी, जावा 50 और जावा 50 टाइप 555। इन तीनों बाइकों के लॉन्च होने के बाद जावा ने अपनी पहली बाइक लॉन्च की YesD के नाम से। बाइक का नाम था YesD Z60। मैसूर के राजा को बाइकों का इतना शौक था कि उन्होंने अपनी 25 एकड़ जमीन जावा कंपनी के प्लांट को लगाने के लिए दे दिया। बट देन केम 1973। और 1973 में क्या हुआ, 1973 में जो लाइसेंस इन्होंने लिया था उनसे, लीज पे जो लाइसेंस लिया गया था वो एक्सपायर कर गया। सो नाउ व्हाट रुस्तम ईरानी जी ने ये सोचा कि अब हम इस लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे बट हम अपनी एक नई कंपनी ही बनाएंगे। और उन्होंने YesD के नाम से एक नई कंपनी की नींव रखी। और ये YesD बिकेम अ लेजेंडरी YesD जिसने फॉर द नेक्स्ट 3 डिकेड्स यू कैन से रूल्ड इंडियन टू व्हीलर मार्केट। और बुलेट के होते हुए भी, राजदूत के होते हुए भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक अलग जगह बनाई इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और एक के बाद एक इन्होंने 10 से ज्यादा बाइक्स लॉन्च कर दी इंडियन मार्केट में। और साथ ही साथ ये बाइक्स को एक्सपोर्ट भी करते थे अराउंड 60 नेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के 60 देशों में अपने बाइक्स को ये एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर चुके थे ये। फिर आता है 90 का दशक आता है और उस समय कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से इस बाइक कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और उसकी वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ा इनफैक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वेर दोज थिंग्स बिकॉज ऑफ विच YesD बिकम अ हिस्ट्री। रीजन नंबर 1 ये था 1990 के बाद, 1990 के बाद इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन आया था। एंड उसकी वजह से जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन मिल गया था। और वहाँ पे YesD इनसे कम्पीट नहीं कर पाया और मार्केट से बाहर हो गया। सेकेंड थिंग, जो ये एक्सपोर्ट करते थे बाइक्स को, तो बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इशूज, जो पॉल्यूशन ये प्रोड्यूस कर रही थी ये बाइक, जितना पॉल्यूशन ये बाइक प्रोड्यूस कर रही थी, जहाँ भी ये बाइक को एक्सपोर्ट किया जा रहा था वहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स आए जिसकी वजह से ये बाइक वहाँ फिट नहीं हुई, क्योंकि ये ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से इस बाइक का एक्सपोर्ट बंद हो गया फिर अल्टीमेटली। और फिर जब ये दोनों रीजन हुए उसके बाद फिर तीसरा एक ही वजह था कि इन्होंने लॉस को देखते हुए अपनी कंपनीज को शट डाउन करना स्टार्ट किया। जो वहाँ लोग काम कर रहे थे उनकी जॉब्स जाने लगी। एंड अल्टीमेटली इन 1996 आखिरी YesD बाइक को सेल किया गया था। बट स्टोरी डजंट एंड हेयर एंड देन केम द ईयर 2022। और 13 जनवरी 2022 को YesD ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बाइक्स को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया है। सो लेट्स नो अबाउट दीज 3 बाइक्स।
So right now what you are watching on your screen is history being made. Yes, YesD has introduced 3 new bikes in Indian two-wheeler market. These are YesD Adventure, whose looks are capable enough to make you to go for an adventure trip. Then we have YesD Scrambler, whose looks are so dope that it makes me to feel for go on a ride on the road right away. And finally we have YesD Roadster. This is a mixed blend of classic and modern era. So let's know about all these 3 bikes one by one. YesD Adventure, YesD Scrambler and YesD Roadster. So सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों बाइक्स के इंजन की. All these 3 bikes comes with 334cc liquid cooled and of course BS6 compliant engine. You may say that all these 3 bikes have same engine, but not to forget they are differently tuned. And that is the reason why YesD Adventure is capable of producing 30.2 bhp of power at 8000 rpm and 29.9 Nm of torque at 6000 rpm, tuned in such a way that the torque increases as you increase the power. Now let's talk about YesD Scrambler. It produces 29.1 PS of power at 8000 rpm and 28.2 Nm of torque at 6770 rpm, and the torque is evenly distributed throughout the power range. And finally let's talk about the YesD Roadster. It produces 29 PS of power at 7300 rpm and 29 Nm of torque at 6470 rpm. So now let's talk about some of the features of YesD Adventure. This comes with 6-speed gearbox along with single cylinder liquid cooled DOHC engine. This has dual channel ABS and this has dual disc also available. You will get an adjustable windscreen and the chassis is double cradle, which makes it very efficient to ride it off-road as well as on the road. The overall weight of this bike is 188 kg and the fuel capacity of the tank is 15.5 liters. The seat height is a bit up, that is 815 mm, and if we talk about the tires, the front tires are of 90 by 90 21 section of tire and the rear tires are of 130 by 80 17 section of tire. These are tube tires and comes with spoke wheel. The front disc is of size 320 mm and the rear disc is of size 240 mm. And the disc size is same for a Scrambler as well, but the difference lies in the tire size. The rear tire of the Scrambler is of 140 by 70 by 17 section. Now let's talk about some more features of this bike. This got flyline body type and simple seat, a single seat, a classic round tank, a headlamp which is tucked in, and an all digital instrument console along with commanding handlebar position. And finally typical Scrambler twin exhaust, and you get that on and off-road tires along with the front fender, which enhances its looks. Now let's move to the YesD Roadster. Both Scrambler and Adventure comes with riding modes, but unlike them, Roadster does not come with the riding modes, and also this has only got single channel ABS, while Scrambler and Adventure have dual channel ABS. And also this bike has the least seat height, but yes, of course, this is the most muscular bike out of the 3. So Roadster has got comfortable split seats, chrome arc around the seat and a compact headlamp. Along with that, this is a powerful engine tuned brilliantly for the city rides. And also this is the only bike out of the 3 which has got tubeless tires along with the alloy wheels. The seat height of Roadster is minimum out of the 3 and that is 790 mm. And if we talk about the weight of all these 3 bikes, Adventure being the heaviest is of 188 kg, while Scrambler is the lightest with 182 kg and Roadster in between them at 184 kg. And if we talk about the chassis of these bikes comes with dual cradle chassis, which enables these bikes to be driven anywhere, be it on road or off road, and even these bikes are great at cornering. And further, let's talk about the suspension setup of these bikes. All the 3 bikes in the front has telescopic front forks, but in the rear, Scrambler has got twin gas charged suspension, while Adventure and Roadster has got
monoshock suspension in the rear as well. Scrambler has the shortest wheelbase and this is why this is fun to ride in the traffic. And also इन तीनों बाइकों का ग्राउंड क्लियरेंस सबसे बेहतरीन अपने क्लास में, that is around 220 mm. Talking about instrument console, all these three bikes have digital instrument console with trip meter, distance to empty, digital clock and gear position indicator. But Adventure has an additional feature of Bluetooth connectivity and provide turn-by-turn navigation. Now finally let's talk about the pricing. Roadster is the least costlier and is priced at 1,98,000 while Scrambler is priced at 2,04,900 and Adventure being the most costlier is priced at starting price 2,09,900. All prices are at X Showroom Delhi. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपके कोई सवाल है, you can ask me in that comment section. You can also follow me on my social networking sites, that is Instagram and Facebook at BikersCourse. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर चैनल पेज. वहाँ पर आपको बहुत सारी बाइक्स की रिव्यू वीडियोस मिल जाएंगी, साथ ही साथ मोटो ब्लॉगिंग की भी वीडियोस मिल जाएंगी. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो. एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके क्या ख्याल हैं बाइक्स के बारे में. टू मी, बिकॉज ऑफ इट्स एग्रेसिव लुक्स एंड पावरफुल इंजन, द टैगलाइन ऑफ दीज बाइक्स एक्चुअली डू जस्टिस विद दीज. एंड द टैगलाइन इज Yes, D, not for the faint-hearted. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राइड सेफ.